न प्यास न नींद लागे। जो भगवान में खोगे तेले सांसारिक माया हनी सताए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देव ऋषि नारद जब अटल तपस्या में लीन हुई तो डर हो गए। भाई कौन ला? देवता मन के राजा इंद्र। इंद्र कौन है? देवता मन के राजा। लेकिन ओकर आदत ठीक नहीं रही। रामायण में बदनाम ही हो। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। रामायण में चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी का करवर वो इंद्र बर ऊंच निवास नीचे कर तू। 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 देख न सकई पराई विभूति। 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 ऊंच निवास नीच कर तू। ऊंच निवास नीचे कर तू। ओ देख न सकई पराई विभूति। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऊंच निवास नीच करतूती और देख ही न सकई पराई विभूति। इंद्र देवता मन के राजा तपस्या करत है देव ऋषि नारद। लेकिन इंद्र भय हो गए। कहा ये देव ऋषि जे कभू तपस्या नहीं करे ते अचानक का हो कार तपस्या करत हो सकता है तप के बल से मेरे इंद्रासन को छीन ले। भय हो गए। इंद्रल भय हो कौन हो तपस्या करे सबले पहली इंद्र देवता डर रहा थे। काबा बोला कुर्सी का बल लालच। अनेका अनेक कथा प्रसंग जहां तब तक करने वाला तपस्वी मन के तपस्या ला इंद्र भंग करे बर एक से एक अफसरा मन ला भेद। विश्वामित्र तपस्या सुने हो मेनकल भेद दी जा तो दाढ़ी वाला डोला दे। मेनुका गीस विश्वामित्र के तपस्या भंग कर दी। शकुंतला के जन्म हो गए। बोलो शकुंतला मैया की जय हो। अब वही शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म हुई। काकर जन्म भरत जिकर नाम से आज हमारे देश के नाम पड़े का भारत। भरत का देश इसलिए कहते हैं भारत देश। तय आज नारद मुनि तपस्या करत हिमालय पर्वत में गुफा में बैठ के तदेव ऋषि नारद के तपस्या इंद्रला डरा दी। इंद्रदेव कहते नहीं नहीं इसका तपस्या आदि सफल हो गया तो हो सकता है मेरे इंद्रासन को छीन ले। तब क्या किया जाए? इंद्र की तपस्या को भंग करने के देवताओं का राजा इंद्र कामदेव आवाहन किए। कामदेव का आवाहन कर दिए इंद्रदेव। कामदेव प्रकट हो। इंद्र के आदेश कामदेव प्रकट कर प्रणाम। हे देवताओं के राजा हे देवराज क्या आदेश क्या आज्ञा? कहे हे कामदेव मुझे भय सा बना है डर सा बना है। मेरे मन में एक डर बना हुआ है। मेरे भय का निवारण करो आदेश करो। हे देवराज क्या सेवा कर सकते? कामदेव हाथ जोड़े खड़े। इंद्रदेव कर मैं क्या सेवा करूं जिससे आपका भय दूर हो जाए? तो देव ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर एक गुफा में तपस्या करने बैठा है और उसका तप अटल हो चुका है। इसलिए मेरा आदेश जाओ और नारद मुनि के तपस्या को भंग कर दो। तपस्या पूरा ना होने पर
जो आ कामदेव साधारण नो है। कामदेव हावे तो दुनिया में सृष्टि के विस्तार हो। वो कामदेव बसंत लसात में लिस बसंत और कामदेव और बसंत दोनों पहुंच गए हिमालय पर्वत, जहां देव ऋषि नारद तपस्या करते स्थिर हो गए। बरसों बरस बीत कामदेव महाराज बसंत ला आदेश कर दी, ऐसे रंग दे ये कर के माहौल काम रूपी शक्ति प्रकट करिस कामदेव। और नारद मुनि तपस्या डोलाए बा गाना बजना कामदेव पूरा पार्टी पहुंच गई। गीत संगीत ढोलक मृदंग और नर्तकी मानता कामदेव के पूरा संगनी अस नचाई नाचे अस गवाई गाए अस बजाई बजाए। वो टुनटुनी वाला टासले मासनी बजैया बजा बजा थक के ओकर कारवान फेंका बजैया कथे ए कहीं की नहीं होएगा ये नी डोले। कामदेव अपन पूरा गति लगा देखदारी नारद मुनि तपस्या भंग करे नहीं सकी। बोलो नारद जी महाराज जय हो। नहीं सकी। कामदेव लहुट के आगे इंद्रदेव की जय हो। क्या बात है ओकर तपस्या नी टूटे नी टूटे। और सही में कामदेव हार गई, नारद मुनि जीत। कामदेव नारद मुनि तपस्या नहीं टिका सके। अटल तपस्या कठोर तपस्या संकल्पित है। देखे जही जो होई थे देखे अपन आप ला भुला गए। होकर शरीर में दियार चढ़ाते दिया और वो दियार हम आसला खाते तब बोले इससे नहीं करे। बोला कथे तपस्या ते आरती करत रहे अगरबत्ती लोग गिर जाही तो आरती मारा निमान से आजकल के आरती करेंगे वाला ते देख ले आरती करा था अगरबत्ती के लूखा गौर में गिर जाए रात ले जा रही थोड़ा देर के लिए आरती में चेत भागले तोरा शरीर नीले सा जाते खुद जाना था ज्यादा जगह एक जगह ना चुन थोड़ा पर ही भाई ता आरती से ध्यान हट जाते नहीं। शायद वो दिन रात के बताया नहीं बताया एक जगह दुर्गा पक्ष में दुर्गा बैठारे रहा और नवरात्रि कार्यक्रम में हमरो मन के कार्यक्रम रहा है ता आरती हुई तो पीछू हम मन खड़े करे दुर्गा बैठारे रहते थी हम बस्तिक मन सकला थे आरती करे बर सकला तो नहीं आरती धार धार के जातो नहीं और बिकट अकन आरती करते हैं दुर्गा पाक में सांझ की हम मन पाछू खड़े रहा एक कहना खोई चालू रहा है आरती है जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौ चलत है एक जन ऊपर मोन नजर पड़ गए आगू में आरती कराते करते वो थोड़ा देर ऐसे करी ओकर बाद एक के हाथ तो एक ठन हाथ कहाँ चल दी सोकर साड़ी पीन तुमको निस दिन ध्यान मैं कहता हूँ ये काय आरती है दादा एक हाथ आरती दहाने एक हाथ साड़ी पीन दहाना ये किच का नहीं तो साड़ी पीन ला सो ज्यादा री कोचिया है तेती हरि ब्रह्मा अब ते सोच के देख ओकर आरती सच्चा है का कच्चा है ओकर आधा मन होती है और आधा मन एक तो ते भगवान ला देख या तो दर्पण क्या घूम खड़े होके खुद ला देख जब का बेर ते भगवान ला देखा था तब का बेर अपन आप ला मत दे और जब का बेर तोला देखना ही छोना है तो दर्पण क्या घूम जा बड़ा सुंदर साधन है नहीं सब घर दर्पण है नहीं दर्पण है नहीं वो तो करा घूम जाता तो तोर संग गोठिया थे नहीं दर्पण गोठिया थे दर्पण क्या घूम खड़े हुए तो सट ले बताते खुशबू तो टिकली टड़का गए है बेटी का तान सट ले सो ज्यादा हाँ मतलब ये शरीर है
ओकर आगू में खड़े होई तहन दर्पण तोर कमजोरी बताए चालू करते। आई बठा के दिखाते दाई मुंह काला धो धुआ के क्रीम पाउडर लगा लुकी के तहन तैयार। तब वैसने कथा सुनबे भगवान की त चरित्र बताते कथा। कथा सुने के बाद तो पता चली कि मोर में का कमी है। अब वही कमी ला कथा सुन के हमला अपन जीवन ला पूरा करना है, चरित्र संवारना है। आज देव ऋषि नारद के तपस्या अटल है, कामदेव जीत न सके, कामदेव हार गए, नारद के तपस्या भंग कर नहीं सके। जाके देवराज इंद्र बता दी इंद्र महाराज के क्या किया जाए। अनंत बरस तपस्या करी देवर्ष, और जब उकर समय अनुकूल जो संकल्पित रही वो तपस्या पूर्ण हो गए। देव ऋषि नारद जागे, तपस्या पूर्ण हो गए, उठ गए। और उठे के बाद देव ऋषि नारद ने पता चली कहा कि कामदेव मेरी तपस्या को भंग करने आया था, हार के चला गया। वही बात नारद मुनील भटका दी। तपस्या से उठे के बाद नारद ला घमंड हो गई, घमंड। और घमंड के घर खाली कर, घमंडी के घर खाली। जेकर मन में अहंकार है वो दिन ले तोर तरक्की नहीं होए, वो दिन ले तोर पतन चालू हो। कभी अहंकार मत कर, न धन के, न गुण के, न कला के, न रूप के, न ज्ञान के। अहंकार नाश के कारण बनता। रावण कौन है? वेद के ज्ञाता। देख रावण कौन है? वेद के ज्ञाता पंडित। अहंकार के कारण नाश हो गए, नाश हो गए ना। कतका का नौकर परिवार कोई काम आई, आखिरी में माटी देवैया 18,000 घर वाली, रावण के घर वाली 18,000, और 1 लाख बेटा, और 1.25 लाख नाती। मरी चैली वो है का काम पूत सपूत तो का धन, और पूत कपूत तो का धन। यदि आपका सुपुत्र काबिलियत है, काबिलियत उसमें, तो आप वाला धन कमाए जरूरत नहीं हो, अपन जीवन ला स्वयं निर्माण कर ली। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अब दिक्कत को कमा कमा सकेले रहा तोर पूत कपूत है तो कहीं चलनी बचाए, थारी लोटा सब लपेट दी पी दी। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। देव ऋषि नारद लखमंडो मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहुत सूला। अहंकार के कारण नारद मद में चूर चल पड़िस कहा कैलाश। अब जल घमंड हो गए थे बहु रही, बराबर बहु रही। अहंकारी आदमी चुपचाप नहीं बैठे, जगह जगह बड़े ही मारते अपन, घमंडी रहते थे। अरे मैं ऐसा कर दिया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने वो, खाली उसने चला, घमंडी रही। और जिगर में अहंकार नहीं है ते का कही, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता भगवान वो कर दया हो, तब हो गए भैया मोर का सकता। ता आजकल वो कर दया कहने वाला कम है। तो मैं गए हूँ 15 गांव जो जहाँ तो अपन बेटी लगर बाबू मरती सिखा। ब्रह्मल बड़े बन गए हुआ, मैं गए हूँ तद्दी से ते गे हस्तनिधि, ओकर जोड़ी ला विधाता पहली के लिखे रही। जन्म विवाह मरण गति सोई, और जो जस लिखा तहां तस होई। अहंकार हो गए, अब अभिमानी आदमी बौराई, जैसे रावण बौराई। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जेही खाए बौराय।
साधारण सी बात। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हार घर हा सोना बन जही तोला घमंड हो ही नहीं। रथत के घर हा सोना बिल्डिंग बन जही तब फूलबे नहीं, आई फूलबे नहीं हुआ। हमार घर सोना 2 तोला नामा झुमका लेवान दे निवाज से। तुम्हार गांव में लगी कहा हमार दहन के देखे 2 तोला नामा झुमका लेवाही ना ते देखा रहे मैं बता तुहरो गाँव ये दैसे मुंह ढाक थोड़ी, ये दैसे मुंह ढका था। लेकिन छठी घर जाता सब नावा झुमका लेवा है ता एक कान्हा ऐसे हो जाता नीतियों पे का बात वो नावा झुमका तो पा जाए। मतलब अधिकता होई तहन अहंकार जा। देव ऋषि नारद ला घमंड हो गए, घमंड में भरे शंकर के कैलाश चल दी का बात विज्ञापन करे बार मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर के समान बन गए कहा नारद। कामदेव ला शंकर हा लेसने वाला है, जीतने वाला है। आज दूसरा नंबर के नेह रोका टुनटुनी वाला रास्ता भटक और 40 कैलाश श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण शंकर जी माला जपत कैलाश आसन लगा बैठे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम 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 केवल एक ही ऐसे देवता है जे निस्सो है। केवल एक ही ऐसे देवता है जे निसुते, बाकी सब देवता समय में आराम करते पलना पड़ता। राम जी के मंदिर में गद्दा पलंग रथे नहीं। राम जी के मंदिर बनी थी यहाँ रात्रि विश्राम पर गद्दा पलंग रथे। माता रानी के मंदिर में गद्दा पलंग रथे रात्रि विश्राम। कान्हा जी के मंदिर में गद्दा पलंग। भोलेनाथ आओ खड़े कैसे देते सादर जपहु अनंग राती और तुम पुनि राम राम दिन रात। तीनों रात राम को भजने वाला केवल शंकर जी है, भोलेनाथ बाबा है। अवघड़ कैलाश पहुंच गए। नारायण नारायण प्रणाम भोलेनाथ। देव ऋषि नारद ला देख के शिव जी स्वागत करी साव देवर्ष आओ विराजो। कहां से आगमन हो रहा है? घमंड हो गया है नारद मुनि कहते महाराज हे भोलेनाथ। अरे गजब बात हो गई भाई। क्या बात हो गई? अरे मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव मोर तपस्या डोलाय बरगरी नी सकिस मोला डिगायला थक के भाग गए। मैं कामदेव जीतता रहे। शंकर भगवान देखिस गड़बड़ है। जे भगवान नाम के प्रचार करने वाला घमंड में डूबा था बड़ा दुखदाई हो जाइए करबर। नारद मुनि के जीवन खतरा पड़ जाए। का किया जाए? तो सुने के बाद भोले बाबा नारद जी उपदेश दी। हे देव ऋषि ये बात ला मोर कर बताए और दूसरा जगह मत बतावे। मोर कर बताए कामदेव जी दारे हम की के और दूसरा जगह मत बतावे।
तो नारद मुनि के वो तो घमंड छांगे। नारद मुनि दूसरा सोचे कैसे बोले बाबा मोर बर जला थे मोर बर कैर मरत थे अपन काम देवल जीते थे के जन में चरो के हमें जीता रहे तो कोई जगह मत बता भी निकावन नहीं बताऊं का मने शंकर जी कराओ की अब कैलाश में निकल गए। कहां चल दी? ब्रह्मलोक। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, खुश रहो बेटा। कते दहन ले आए मैंने कामदेव को जीत। शंकर जी समझाए। शंकर जी का वर समझे इस यदि ये बात विष्णु तक जही तो तोर खैर नहीं। बेगी जो मैं डारेगा हूं खाड़ी अपन हमार सेवक हितकारी। भक्त यदि घमंडी हो जाए तो भगवान साथ छोड़ देते। तोर में घमंड होइस यानी भगवान तोर साथ नहीं दे ते चाहे 56 भोग धर के खड़े रहे। एक गरीब भाजिल धर के यही अब का डबका भाजिल अब मन प्रेम निर्मल है तो वो भाजिल भगवान खही अब तो अहंकार भरे 56 भोगला निखा। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगा। खाए बेरा हो गया रहा एक दुर्योधन की हिस कन्हैया 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 कथे काय दुर्योधन खाना का समय हो गए प्रभु चलो ना। बहुत सारा वैरायटी बने खट्टा मीठा नमकीन जो भी बोलो 56 व्यंजन। लेकिन दुर्योधन कर घमंड कन्हैया का की भूख नहीं भूख नहीं लगा। अब वहां से निकली अब मरत रहा है भूख। विदुर घर जल्दी विदुर घर अब विदुर घर जा खटखटाई विदुरानी बिकट भूख लागत कहीं खाए खेते ये ताई अभी भाजी लोई रे होका नहीं दार मेरी चीज ने पानी डबका डबका जल्दी डबका बिकट भूख लागत और डबकी तहन भाजी लागा डबका ला कन्हैया हाउर हाउर विदुरानी कथिया दाई बने भूखा है खाते हो जा तो भीतरी दा हम देखो कहीं खाए खुआए का हो ही थी जाग देखी तब बाजार के दिन विदुर केरा लाने रही केरा तब 2 दिन हो गए रहा तब वह केरा गिल गिल ले विदुरानी कथे अब भक्तिन के भाव तो कन्हैया केरा खाबे अल्लाह तैसे नीची तब भीतरी केरा गुलगुला हो तब विदुरानी का करे नीच के फोकलाल खवाए और गुदाला फेंके फोकलाल खवाए और गुदाला कन्हैया केरा फोकलाल खात और गुदल विदुरानी फेंकत। आजकल हमन काला खाता केरा केलाल खाता सब छिलका ला फेंकता और तोला कोई केरा खिला थे केरल फेंकी और छिलकल खवही त तेज फाट ले टोक बनी केरल फेंकता सब फोकलाल देता। कृष्ण नहीं बोली प्रेम से जो किया दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के भूखे भगवान भाव के भूखे बोला कुछ जरूरत नहीं है। हाँ प्रेम ही ईश्वर का रूप है प्रेम ही जगमगाता धूप है प्रेम से ही पूरा संसार टिका है प्रेम के आधार भगवान है। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। अब कते प्रेम प्रेम अलग अलग नहीं है कई प्रकार के नहीं है। प्रेम मतलब प्रेम ओलते बांटस कैसे परिवार में धन में व्यापार में ओला वितरण करता। यदि वही प्रेम वाला समेट के थोड़ा देर के लिए भगवान के चरण में डाल दिया जाए तानु ही प्रेम में तोर से बंधा जाए। ग्वालिन मन कामे बांधेरी
कहीं धन संपत्ति चढ़ाई कि कन्हैया हीरा मोती पहिने बिचारी गरीबी मन कर दही आओ दही आओ दही आओ अब कहीं रीस का ग्वालिन मन कर नाचता देवो का है भगवान ला नचाए तात्किया कन दही बर मही बर नाचिस का नहीं उनकर प्रेम बर भगवान नाचे अब बाल लीला देख आ देख शिव जी हा भगत के कल्याण हो जाए कि नारद मुनि की ये बात ला मोर कर बताए दूसरा कर मत बतावे लेकिन नारद ला घमंड भर गए नारद मुनि कहते छोड़ना हम कामदेव जीते हैं काबर चुपचाप मिटकाए रहो माइक लगा के लॉन्च कर बोका अब ब्रह्म लोग चल दी पिताजी प्रणाम माताजी प्रणाम क्या बात है नारद भारी मुझ करा था मैं कामदेव जीता रहे पिताजी शंकर के समान हो गए का मैं शिव के समान बन गया इतना मुझ में सामर्थ ब्रह्मा देखी से दादा ये पूरा भूगति ब्रह्मा बेटा है नारद जी ब्रह्मा जी कथे बेटा नारा काय पिताजी कहां कहां ले लॉन्च करके आता सरे प्रचार प्रसार कहां कहां तक चालू करे कैलाश गए हो अब ये दे तोर करा तो ये पारो प्रचार मत कर बेटा ये पारो मत ढिढोरा पीट यहाँ कहीं देते कहीं दे एक बाद कहीं मत जा बताए बात कि मैं कामदेव ले चिंता तो जिला घमंड है ते बड़े के आदर नहीं कर घमंडी आदमी बड़े के आदर नहीं कर अहंकारी आदमी बैठे रही नहीं सज्जन पुरुष सहित कई जन कुर्सी खड़े नहीं ऐसे ऐसे कर दिए ये कना खड़े होके तोल ले बड़े तोल ले सियाने उठ के आ बाबा कहीं देवे त कहीं घाट जाही त काबर नहीं करे घमंड होला करन नहीं दे बोलो शंकर भगवान की मर्यादा के नाश करते अहंकार धर्म से विमुख कर देते जड़ बीमारी कारण ओकर बाद तोर से भक्ति नहीं हो पाए अहंकार हो न तोर से न भक्ति हो पाए न तोर से पूजा हो पाए न तोला भगवान के दर्शन मिले बोलो शंकर भगवान की जय हो कृपा पात्रता रहिते हट जाए नारद मुनि बार बार समझे ब्रह्मा जी के बात ला तक नहीं मानी अरे पिता के बात ला नहीं मानी दादा के बात ला नहीं मानी लइका तब बाप अपन लइका भलाई चाहते कि बुराई चाहते भलाई हर माता पिता मोर संतान के कल्याण हो यही काम करते ब्रह्मा जी की मोर बेटा के कल्याण हो जाए मत भटके मत बतावे नहीं मानी नारद चल ब्रह्मलोक में भी बताई ढिढोरा पीटी सोकर बाद चल पर कहा क्षीर सागर बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय हो भगवान का करत है क्षीर सागर में शयन कामे सुते रहते वो भगवान विष्णु भगवान कामे सुते सांप के बिस्तर क्षीर सागर में है ना सांप के बिस्तर तब बोल सांप के ऊपर लेटे रहते तब बोले एकदम आराम से सांप ओकरे से दिक्कत है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश सांप ते सुतत तिहां ढोड़िया पीला खुसर जही था तो रात भर नींद नहीं पर ही का एक तोला निकला देख बेता सुतबे नीते ज्यादा डाला घित मरवा देते बोलो शंकर भगवान की जय हो लेकिन हरि विष्णु सांप के जटना में शांत और लक्ष्मी माता काबू तक करत रहते पैर दबात रहते चरण तो तू मन बताऊ विष्णु भगवान के गोड़ दिन भर पिरात रहते लक्ष्मी माता चरण दबा के कौन लका बता था दुनिया माता मल्ला संदेश देते कि पति के सेवा
नारी के परम धर्म है। बोलो बजरंग बली की जय हो। नारी के लिए सर्वप्रथम देवता पति परमेश्वर, संतान के लिए सबसे प्रथम देवता माता या पिता। जे लड़का माता पिता के आदर सम्मान करते, ओकर सेवा करते, वो रामायण नहीं पढ़ी तब भूल चली, वो तर्ज। वो एको दिन मंदिर नहीं जाऊंगा दही ददक पापर करके सेवा करूं कहीं नहीं, बोले मंदिर जाए जरूरत नहीं। सबले बड़े देवता माता या पिता। मंदिर के देवता छोटे, सुनत रहा, मंदिर के मूर्ति है छोटे, तोर बर तोर माता और पिता बड़े। कैसे छोटे बड़े? तहुल सुर मंदिर ला ते बनवाए, मूर्ति ला ते लाने, लेक लांथन नहीं, लेक नहीं लांथन वो एको का ना कोठिया कर। गाड़ी में केठन बैला फंदा थे, केठन एक ठन खड़े रही, अब एक ठन रेंगू कही सखी गाड़ी ढूली, दोनों थोड़ा बकजोर होने लगा। कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, दोनों में लगन लगते तो कथा सुंदर भाग दौड़ आनंद। अच्छा, मंदिर ला स्वयं इंसान बना था, अब मूर्ति ला खरीद के भी मंदिर में बनाने वाला ला तय कर। बड़ा साधारण और सरल उपाय समझे। ते लेक लाने ते मूर्ति बड़े कि तोला लाने है ते दही ददा बड़े। तोला जन्म दे है ते बड़े कि ते बाढ़े बात लेक लाने ते मूर्ति बड़े। तोला जन्म देने वाला बड़े, ते तो बाद में लाने आरंग ले जाके। माता पिता के सेवा पहली था। आज देख, पिता समझे फिर भी नारद नहीं मानी। विष्णु भगवान के धाम में पहुंच गए और विष्णु भगवान जगाए लगे। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यां वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जगई विष्णु जी जागी तारीख। नारायण नारायण प्रणाम। आओ देव ऋषि बैठो बैठो बैठो। लक्ष्मी संत ले उतार के पलंग ले सगा ही तक कैसे लगाते रहे। उतार के विष्णु जी इशारा करी, 2 कप चाय। सगा थे तो इशारा हो जाते, दोहा स्पेशल चाह और चाय में अंतर है। कथा शंकर भगवान की जय हो। चाह और चाय में अंतर। कई जन लेते देखे हो होटल में केटली में चाय मारे रहते, लेकिन वही हो का कही दोहा स्पेशल बनाता। चाय रखा है पहली केटली में होटल में, लेकिन वो चाय नहीं पिए, वो ऑर्डर दी स्पेशल दो। मतलब अलग तरीका से बनाया जाता है। उसने कहा था थोड़ा दोहा बने, नाप के दूध, नाप के चाय पत्ती, नाप के शक्कर, और थोड़ के उपनाल धरी सट ले ऐसे वाला बनाता। अब केटली में भर दी कड़ी मीठी चाय। नारद मुनि के आओ भगत हो थे, नारद मुनि रहेल नहीं सकते, कहां से आगमन होए। विष्णु भगवान ने बताने लगे, शायद आपको पता नहीं, कहा शायद आपको पता नहीं, मैंने कामदेव को जीत लिया। मैं शंकर के समान तेजस्वी बन गया। काम को मैंने जीत लिया, मैं जीत लिया। विष्णु भगवान देखे भटक
भगत भटक के विष्णु भगवान कथे मोर परम भक्त नारद जे मोर नाम ला दिन भर जपत रहते नारायण नारायण। ये दो कहा घमंडी हो गए, ये ला घमंड हो गए। अब का किया जाए, एक घमंड ला निटोर हूं तो ये पेड़ आ जाए भटक जाए, जल्द से जल्द एक अहंकार ला तोड़ना जरूरी है। नारद मुनि बताई से हल चल पड़ी। मायापति भगवान श्री हरि ऐसे माया करी। नारद जाते तीनों लोक में बता दरी, कैलाश ब्रह्मलोक अच्छी। अब दुनिया में वो अनाउंस करेल जाते मैंने काम देखो जी। भगवान कथे तो दुनिया तक पहुंचा नी दो ते आजाद बीच में फांसबे। नारद मुनि जाते जे रद्दा ले आघुम भगवान माया कर दिस मायापति सुंदर नगरी निर्माण करे, सुंदर नगरी निर्माण करे। विशाल कतका बड़ वो गांव कतका बड़ 100 योजन लंबा विशाल। अब देखो कर कतका शक्ति है, तब तो भगवान का। नारद जावत होकर जात ले पूरा गांव बस गए, बस्ती वाला मन आ गए, गाय गरुआ आ गए, खेत खार आ गए। मतलब तुम्हार गांव जैसे सब चीज है तुरते व्यवस्था कर दी। सोहरातम 1 2 3 50 मंत्र पढ़ते नहीं कई जान जादू कर तो ये कर मंत्र लग कोई नहीं जाने। बोलो भोले बाबा की जय हो। श्री हरि माया से कतका सुंदर नगरी बसई। भगवान के बैकुंठ ले तक सुंदर, भगवान के बैकुंठ ले जाता अब वो शहर में एक राजा बने, सील निधि राजा। अब वो कर एक झन बेटी है, एक झन और का नाम विश्व मोहनी, का नाम विश्व। अब देखो कर नाम ला 2-3 गांव पर विश्व मोहनी। तब बोला देखी ते मोहिनी पूरा दुनिया ला मोहने वाली विश्व मोहनी। अब वहां स्वयंवर के तैयारी चलत है। देश देश के राजा महाराजा सब ला न्योता देवा है। 3 आने टुनटुनी वाले नारायण 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 सील निधि राजा देव ऋषि नारद के आगमन देखी बड़ा प्रसन्न हो। अहो भाग्य हमारे आंगन आप पधारे। आइए आइए बैठिए, स्वागत करिए। नारद जी बैठ गए। अरे मैं ध्यान ही नहीं दिया कि इस रास्ते में इतना सुंदर, मैं इतने दिनों से घूम रहा हूं यहाँ कभी नहीं आया। पता नहीं मैं इधर कैसे नहीं आया। तो भगवान के माया लीला कोई आभास नहीं है। क्या हो रहा है, बहुत सजाया जा रहा है गली नगर गांव को, कुछ कार्यक्रम है। सील निधि राजा के थे महाराज मोर एक ठन बेटी है, एक ठन बेटी है, नाम रही श्रीमती। बेटी के नाम श्रीमती, लेकिन ओकर सुंदरता के कारण वाला विश्व मोहनी की श्री, ओकर नाम है श्री, लेकिन सुंदरता इतना ज्यादा कि ओला मोहनी की दिन। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक ही पुत्री और ते त्रिकालदर्शिया। थोड़ा देखो महाराज, स्वयंवर के न्योता तो में दे दारे हो, लेकिन कैसे पति मिली। आप मन तो हाथ देखे में एक नंबर, नारद मुनि हाथ देखे और ज्यादा हाथ नहीं दिखाना चाहिए। एक बात ध्यान रख, कतको जन के आदत रख
कन्नो कर दिख तो क्या बोले दिख तुम्हारे कैसे काट डार दी बता ही तान कैसे काट डार दी होई है सोई जो राम रची राखा अब को कर तर्क बढ़ाओ उस पर भरोसा करो और जिए जाओ। क्या करोगे जान के क्या करोगे जानोगे तो ऊपर से या तो दुख बढ़ेगा या तो चिंता बढ़ेगी। भाग्य लेख जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो लिखा है वो होगा आप जानो भगवान के परसों होई है सोई जो राम रचिरा को कर तर्क बढ़ाओ ऐसा भगवान की लीला दे। देव ऋषि नारद बैठे हैं राजा बन बेटी बलई पापर वही जब पापरी होकर सुंदरता देखिस नारद कौन है ई तो हम नोनी एकरे स्वयंवर है अब एकरे नारद मुनि मन घमंड के कारण उथल पुथल हो गए। मोर संग शादी हो जाती से करना ऐसे कहा और हाथ पिचारे बार और महाराज की दिखात है तब नारद मुनि भीतरी में दूसरा सपना सजा काश ऐसे कहा काश अब काश इसके वरमाला मेरे गले में तक कैसे पड़ी हम तो टुनटुनी वाला गड़बड़ है ना। यहाँ तो सब ब्यूटीफुल राजा है हैंडसम तो वो टुनटुनी वाला कौन पूछी सब लोग सोचा थे वो हंसता एक देखा थे पूछे लग गए राजा सील निधि कहे महाराज कैसा पति मिलेगा इस स्वयंवर में कैसा पति मेरे पुत्री के नसीब तो कर हाथ ला देखी सो नारद मुनि सोच के कहा इसको बहुत पावरफुल पति मिलेगा शंकर के समान काम विजेता होगा कहते अपन जोड़ा काम देवल जीतदार है हमें मतलब शंकर के समान ऐसे हाँ ऐसा पति मिलेगा बता दी सी चार विचार के वहां निकली सब सोचेगा कैसे करूं अब तो वो मोहा गए अब नारायण नारायण केहल भुला गए शादी करूंगा लेकिन ये टुनटुनी वाला रूप ला कौन माला पहने ही तब क्या करूं तब विचार करिए क्यों नहीं एक दिन के लिए विष्णु भगवान के सुंदरता की राय मांग लेते। देख बड़ा विचित्र बात सोचिस नारद है उत्का बड़ ज्ञानी है लेकिन घमंड के कारण का सोचा थे दूसरा के रूप ला एक दिन बार उधारी में मांगा एक दिन बार तो वैसे हो सकते का नहीं हो सके तो रूप मोला कैसे मिली अतका ज्ञानी होगी कौन नारद अहंकार के विषय सुंदरता ला मांगे बार चल अब विष्णु भगवान करे प्रणाम विष्णु जी के थे अभी तो गए हो पुनः कैसे वापस तो लक्ष्मी जी तक रहा नारद जी के थे आपसी बात है थोड़ा अकेले में चलते क्या तब बताना जी हमारे घर वाली तो है कुछ नहीं है बताना लक्ष्मी का नहीं बनेगा एकदम थोड़ा ये वाला बात ना विष्णु भगवान कहते ले चल तन्नी झाम लेगी विष्णु भगवान अले अब बता नारद मुनि कहते तो चेहरा मोल दे भाई कावा मैं एक जन छोकरी देख के मोहा गए हूं और वहां स्वयंवर हो थे सील निधि राजा के बेटी विश्व मोहिनी मोरमन लज्जित ले हे हरि मोला रूपवान बना दे तोरे से सुंदर तोर सुंदर चेहरा मोर में आ जाए ताकि वो करवर माला मोर गलम डला जाए दया कर प्रभु कृपा कर नहीं मत कबे बड़ा आस लेके आ हो मैं आज तक तो कहीं नहीं मांगे हो हौच कबे नहीं मत कर विष्णु भगवान का की हे देवर्षि आप चिंता मत कर मैं आपके हित के लिए आपके हितैषी बनकर ही काम करूंगा मैं आपका द्रोही नहीं आपका हित चाहता जिसमें आपके कल्याण हो जाए मैं वही काम करूंगी बोलो विष्णु भगवान की जय हो।
जिम्मे आपके कार्य हो जाए वही काम कर। अच्छा डॉक्टर ला मरीज शुगर वाला मोल मीठ मीठ पसंद है करू मोल पसंद नहीं है कही तो डॉक्टर है शुगर पेशेंट ला मीठ मीठ खान दी का नी दे ओकर हित बार चाहे मरीज ला भाई चाहे मत भाई करवत लदी कड़ू विष्णु भगवान देखे लगे नारद के कल्याण करना है तो वो कर हित के कार्य बार कुछ न कुछ युक्ति करे लागे। देव ऋषि नारद लकी दी जाओ आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद है जाओ खुश हो गए। और नारद मुनि चले आगे स्वयंवर दहनाथ तब भगवान कौन से रूप दी नारद ला बंदर के का मुंह दे दी बेंदरा मुंह नारद मुनि मुंह हा पहली लव बिगड़ के बेंदरा बानर। अब नारद मुनि ये समझे मैं विष्णु से हिंदी के तुमको लेकिन ओकर चेहरा बेंदरा से और जाग बैठ गए स्वयंवर में बीच में हाथ गोड़ और सब देह पाओ नारद स्वयं देखे तो श्री हरि विष्णु सही लेकिन चेहरा बानर में। अब ऐलान हुई सील निधि राजा के नगरी में स्वयंवर के ऐलान राजकुमारी विश्व मोहिनी माला धर के आवत सावधान राजकुमारी विश्व मोहिनी स्वयंवर सभा पधार रही है। टीवी मन में देखे हो ऐसे दूठन ऐसे धरे रहते बजे तो तेकर बाद छोकरी ये दो फूल कमरी से तेकर से ती छोटे बन गए माला और माला धर के विश्व मोहिनी निकली। अब विश्व मोहिनी निकली तो दो लाइन के बैठे है एक दहन एक लाइन थी। अब छोकरा माला देखा जाए रेगत जाए देखा जाए रेगत जाए देखा जाए विश्व मोहिनी छाटा था ये लाइन के पूरा छट आ गए। ये तीक छोकरा मन सोचे हमन सुंदर नहीं है वो पूरा लाइन छटा गया। ये तीन छाटा थे अरन बरन के राजा महाराजा नारद मुनि तीर में आते नारद मुनि अब वो का जानेगा मोर मुंह बेंदरा मुंह नारद मुनि करे तो वो बड़े एकदम कतको जन के आदत है अच्छा कहूं जगह बैठे हो मस्त कार्यक्रम कई जन स्त्रीज करत त कैसे कालर हाउती राजा ही होत कित बार तो रही आए भगवान के लीला देख विश्व मोहिनी जैसे देव ऋषि नारद के पास पहुंची होकर रूप ला देख के गुस्सा एक से बढ़ के एक सुंदर राजकुमार बैठे तो पियंदरा और नहा ओला आघुमनी की भाई मन में नारद मुनि का करी शायद मुझे नहीं देख पाएगा। अब ये गल उठ के वो आगो पुरसुंडा को फिर गिर तो फिर देख ये बिंदु कैसे कर नारद मुनि के गतिला शंकर के गण मन के रहते मन देखिन वो मन खलखला कहां से वहां बैठे है ते राजा मन ला पता नहीं है कि कर मुख बानर मुख कौन कौन ला दिखत यहुल याद रख सब समाज ला नहीं दिखत है बानर मुंह केवल शंकर के गण ला दिखत है और माला पहने यल दिखत अब बाकी जानवर वो टुनटुनी वाला ऐसे नहीं कि नारद मुनि बानर रूप बना दी विष्णु भगवान तहन वहां झटका बैठे थे मन देखा था बेंद्र बैठे नहीं केवल शिव के गण बानर रूप में देखा थे नारद जी ला अब केवल दुल्ही तो शंकर के गण खिल्ली उड़ाई नारद मुनि कराया नारद मुनि के काला हाथ थोड़े
तोर कुर्सी न चाहिए तोला देखा थे तब होल नहीं पहना है तोला तित भी चोल के दिखत है तोले यकीन नहीं है तो जाग देख तो रूप तब जाग देखी जल बानर रूप दे दे रहा भड़क के नारद मुनि अब वही विष्णु राजकुमार बन के स्वयंवर में पधारी अब ये लास्ट दहन छाटा छाटा जावा तेती बैठ गए और बैठी तहन वो छोकरी है बोला देखी तहन विष्णु जी वो तो विष्णु की माया है विष्णु जी राजकुमार बन के आके आखिरी वाला कुर्सी में बैठ गए राजकुमारी गीस 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 अब गीस गीस पहना नारद मुनि जान एक नंबर के धोखेबाज मैं भरोसा करके तोर कर सुंदर चेहरा मांगे गए तब मोला सुंदर नहीं बना बंदर बनाते फड़क के मैं तोला सुंदर बना दे के मोला बंदर बना दे जा मेरा श्राप यही बानर रूप के बिना तेरा काम रुक जाएगा एक समय आएगा यही बानर तेरी सहायता करेंगे तब तेरा कार्य सफल होगा मेरा साथ भगवान प्रकट हो हरि नारायण प्रकट और हरि नारायण प्रकट होके जब दर्शन दी नारद के मन बुद्धि ने शांत करी तब नारद मुनि समझ मैं बहुत बड़ी गलती कर मैं भटकत रहे हूं तेला रोके बरते ब्रेकर बनाए प्रभु मोला बानर बनाए मैं समझ नहीं पाए और तोला अचानक श्राप दे दे मोर दोष कि मैं सत्य नाम लछोड़ अहंकार में डूबत रहे भगवान नाम लछोड़ अभिमान में चुरत रहे आज मोर गलती क्षमा कर नारायण नारायण कहते शरण लग गए बोलो नारायण भगवान की जय हो सूत जी महाराज कहते कह संतों भगवान कितना भी दे दे आपको आपके पास कितना भी बढ़ोतरी हो जाए सदा मन को सरल रखो भगवान से एक चीज और मांगो क्या कि मेरे जीवन में कभी अहंकार मत आए सदा मेरा मन तेरी भक्ति में लगा रहे प्रभु घमंड मेरे जीवन में ना आए तेरी भक्ति है मुझे बोलो शंकर भगवान की जय हो।